हेलो, सत श्री अकाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं लाइव आई हूँ कुछ बातें शेयर करने के लिए। और काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। तो जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि अभी जैसे घर में आपको पता कि बच्चे कितने ज़्यादा हैं। पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है एंड वीडियो ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। हाय बेबी। सारे बच्चे सो रहे हैं इधर उधर, मैं दिखाऊंगी। हाय ललित भाई, कैसे हो? सबसे पहले तो आज मेरी मम्मी का जन्मदिन भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है आज। और आज वो दिन भी है जब मेरी मम्मी को जन्म देने वाली जो माँ है उनका देहांत भी आज हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं आज। मतलब कि काफ़ी लोगों को पता होगा, मैंने पोस्ट भी डाली थी कि नानी जी इस दुनिया से चले गए। मतलब एक तरफ से उनको मुक्ति मिली है ना। मैं जब देखती हूँ कि है ना कितनी पेन में है, मतलब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, चाहे कोई इंसान होता है, चाहे कोई या बेजुबान जानवर होता है, जब इनकी लाइक मौत होने वाली होती है ना, सेम सिचुएशन होती है, बॉडी सेम होती है, हरकतें सेम होती हैं। मतलब जब मैंने 2 दिन पहले देखा था उनको तो मेरे को एक फील हो गया था, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे हाथों में ना कई डॉग्स की जान गई है। जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो ऐसे मेरे हाथों से, मतलब जिनकी आखिरी टाइम होता है। तो पहले मुझे नहीं पता होता था, लेकिन जब वो बच्चे मेरी आखिरी सांस में मेरे पास थे ना, तो मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि उनके अंदर चेंज क्या आते हैं ना। तो वही सेम मेरे को उनमें दिख रहे थे कि बिल्कुल जैसे स्किन टाइट हो जाती है ना, आंखें अंदर चली जाती हैं। तो मतलब कितनी सिमिलैरिटी है जानवरों में और इंसानों में, लेकिन फिर भी लाइक एनिमल्स के साथ कितना बुरा बिहेव किया जाता है ना। हम आज कितने खुश हैं, लोग तिरंगा झंडा क्या वो कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस डे, हमें आज़ादी मिली। लेकिन इंसानों को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन इंसानों ने क्या किया आज़ादी के बाद ना, इन ये बेजुबान बच्चे हैं, इन पे इतने अत्याचार करने शुरू कर दिए। लड़कियों के रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। मतलब कि और भी एक दो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। मेरे को काफ़ी मतलब ना फील होता है कि जो लोग अमीर हैं वो बहुत अमीर है ना, जो गरीब है वो इतने गरीब है कि वो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। हमारे इंडिया में इतना सारा पैसा है, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग मिल मिला के क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करते, क्यों किसी संस्था पे, किसी एनजीओ पे क्यों डिपेंड रहते हैं कि वो उनका ग्रुप हेल्प करने आएगा। क्यों आप अपने आसपास सबसे पहले लोगों को क्यों नहीं देखते कि उसको कुछ राशन की नीड है या किसी को छत की नीड है। मतलब कि यार ऐसे मैं सच्ची बोलो ना, मतलब ऐसी आज़ादी ना, इससे अच्छा तो जो ये अंग्रेजों का राज चल रहा था ना वो ज़्यादा अच्छा था। उसमें इंसान मर रहे थे, जानवर नहीं मर रहे थे। अच्छी बात है, इंसानों को मरना चाहिए सीरियसली। मतलब मैं कई बार फोटोज देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, इतने बेचारे बच्चे। चलो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जू में रखे जाते हैं, जू में आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखे जाते हैं। आप जू जाना बंद कर दो, बच्चों को रखना बंद कर देंगे ना। हाँ भाई, इतना स्ट्रीट एनिमल्स पे अत्याचार होता है डेली। गाय ले लो यार, भैंस ले लो। आपको पता है इंडिया नंबर 1 पे है बीफ एक्सपोर्ट करने में। जो लोग चिकन मटन के आगे बीफ के दीवाने हैं, हम तो नहीं है भाई, सॉरी। तो इंडिया से सबसे ज्यादा बीफ आगे मतलब दूसरे देशों में जाता है। हम आजाद नहीं हुए, हम तो इवन और ज्यादा कैद हो गए हैं। अकेली लड़की सड़क पे नहीं जा सकती, मतलब सीरियसली। हाय मिली, मिली को सब हाय कर रहे हैं। मिली भी हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, ग्रुप को ज्वाइन कर लिया इसने। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी सब बच्चों की ना, काफ़ी अच्छी वीडियो थी वो। अभी तो और भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो मैं जब मैं इनके पास बैठी रहती हूँ तो मैं कैप्चर करती हूँ। ओए मिली, टिंगू सो रहा है अभी, मिली ये रही, जिगर भी सो रहा है, जोई की लाडली बेटी उधर है। आवाज़ नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं आ रही? आपने फ़ोन की आवाज़ भी चेक करो। सीरियसली इंडिया में गाय के नाम पे इतनी राजनीति चलती है। गौ माता, गौ माता, गौ माता का मूत्र तक पिया जाता है। लेकिन वही गौ माता जब सड़कों पे बेचारी टांगे कोई तोड़ देता है, एक्सीडेंट हो जाता, पड़ी पड़ी रहती है, तो तब ये गौ माता का भक्त कोई वहां आगे नहीं आता। कभी आप नूर महल वाले चौक पे जाके देखना, 100 गाय के ग्रुप हैं जो वहां प्लास्टिक खा रहे होते हैं। सीरियसली मैं लोगों को बोलती हूँ,
सबसे पहले मतलब फिर बोलती हूँ कि है ना, किसी को दान देने से अच्छा है खुद जाके किसी जानवर की, किसी बेजुबान के, किसी गरीब के मुंह में खाना दे के आओ यार। किसी को पैसे मत दो, खाना दो। मेरे को भी कई लोग मिलते हैं कि दीदी हमें पैसे चाहिए ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको क्या नीड है भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही, रुको अभी आ रही है क्या आवाज? मतलब मेरे पास भी काफी लोग आते हैं कि हमें दवाई चाहिए, हमें खाना चाहिए ना, पैसे दे दो। तो मैं बोलती हूँ भाई जो चीज चाहिए वो खाना आपको मैं दे दूंगी ना। देखो मैं अभी वीगन नहीं बनी, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं क्यों बोलूँ कि मैं वीगन हूँ। मैं पहले, वही बात है ना, पहले मैं वेजिटेरियन भी नहीं थी, है ना। तो ये चीजें जिंदगी में जब हम चीजें देखते हैं ना, दुख देखते हैं, तो हमें पता लगता है। गौ माता सड़कों पे मर रही है, मतलब एक चीज बताओ, हमारी गलियों में इतने बछड़े हैं यहाँ पे बेचारे। मिली की आइस को कुछ नहीं हुआ, इसकी आइस से ना थोड़ा थोड़ा पानी आता है। मिली एक बार हाई कर रही है, फिर मिली अपनी कंपनी ज्वाइन कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिली हाई कर दो। मिलू, मिली के अडॉप्शन की बात चल रही है दिल्ली में, और क्या कहते हैं उसको, जोई की जो 2 लड़कियां, इनके अडॉप्शन की बात चल रही है। एक की बठिंडा चल रही है, एक की चंडीगढ़ चल रही है। देखो कहाँ कहाँ होते हैं। ये ना हो ये बड़ी हो जाए, इनके अडॉप्शन ना हो। मैं पहले मतलब मेरी यही सोच है कि इन बच्चों के अडॉप्शन होंगे, उसके बाद ही मैं और बच्चों को अडॉप्ट कर पाऊंगी ना। मतलब सीरियसली यार, आप गौ माता को दिल से प्यार करते हो ना, खाली गौ माता नहीं, जो नंदी जी होते हैं ना मेल वर्जन, उनको भी खाना दिया करो, उनको सड़कों पे मत फेंक के जाया करो। इतने, कभी आप घर से निकलते हो ना, कभी बाइक स्कूटी कार पे रास्ते में गिनते जाना कि आपको एक सड़क पे कितने मिलेंगे। किसी को दान देने से अच्छा है 50 रुपए का चारा लो, 50 के 30 का भी पूरा कट्टा भर के चारा आ जाता है, उसको जाके किसी गाय को खिलाओ। जिस दिन पूजा करनी होती है उस दिन तो सभी आ जाते हैं। मतलब कि हमारे देश को, हमारा वही देश आजाद हो गया, सोच आजाद नहीं हुई, सोच वही की वही है। अकेली लड़की जब, अब इतने देखो, अब लाइव में इतने लड़के भी ऐड है, जरूरी नहीं है सारी लड़कियां हैं। मतलब सीरियसली मैं फिर एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं काफी टाइम से मैं स्कूटी पे नहीं जाती थी, मैं गाड़ी में जाती थी। मुझे लगा कि है ना अब कोई सुधार आ गया है, कोई लड़का गलत निगाह से नहीं देखता या कोई गलत नहीं बोलता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने 1-2 बार ना स्कूटी पे जाना स्टार्ट किया, कुछ काम की वजह से मैं पैदल पैदल निकल गए, तो रास्ते में वही सोच है लड़कों की भाई, गलत टोंट मार रहे हैं, हंस हंस के जा रहे हैं, गंदी नजर से देख रहे हैं। तो भाई मैं उन लड़कों को बोलना चाहती हूँ, आप ऐसे मत किया करो, किसी को इतना भी अनकंफर्टेबल मत करो। आपके घर में भी बहनें होती हैं, आपको एक माँ ने जन्म दिया है, आपके घर में बेटी पैदा होनी है, आपकी बेटी की कल को शादी होनी है, सोचो आपकी बेटी के साथ क्या होगा। मेरी आई स्वेयर ना गाइस, मेरी नानी जी की आज डेथ हुई है, काफी बुरा भी लग रहा है, लेकिन एक तरफ से कि उनको मुक्ति मिली, 80+ उनकी एज थी। देखो माँ तो माँ होती है ना, मेरी मम्मी को जो पेन हो रहा है वो शायद मुझे ना हो, लेकिन जो मेरी मम्मी को पेन है उनके लिए तो माँ थी ना भाई। तो जब मैं अपने ऊपर देखती हूँ कि मेरी माँ को भी कुछ हो जाए तो कितना कलेजा ही निकल के बाहर आ जाता है। सोचो जब इन बच्चों की माओ को लोग गाड़ियों के नीचे देख के चले जाते हैं, बस ये कि बोल नहीं सकते। फिर भी मैं बोल रही थी, जैसे डॉग भौंक के अपनी बोलते ना पेन दिखा देता है, एक कीड़ी है ना, या कीड़ा, कुछ इतने जानवर तो ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते यार, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, पैरों के नीचे आके मर जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। एक आंटी जी के साथ बैठी हुई थी, तो वो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ बैठना और बातें करना। काफी आपके क्वेश्चन भी देख रही हूँ, और मैं बच्चे भी सो रहे हैं, दिखा दूंगी। एंड अगेन बच्चों के अडॉप्शन के लिए कोई अच्छी फैमिली आगे आना चाहती है तो प्लीज आओ। एंड प्लीज टिंगू के लिए अभी मैसेज मत करो, मेरे को हजारों मैसेज मेरे को ईमेल्स तक आ रही है भाई। मतलब लोगों का आप वो देखो ना, लोग कितनी शिद्दत से भाई कि हमें टिंगू दे दो। टिंगू भी आ गया, लो टिंगू भी आ गया। टिंगी मम्मा ब्याह कर दीजिए, मम्मा ब्याह कर दीजिए है। ये साथ नहीं सोता है, अभी इसको धीरे धीरे इसकी फ्रेंडशिप हो रही है सबके साथ। टिंगी और टिंगी, टिंगू टिंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम आप भी तो ब्रीड को प्यार करते हो। भाई जो मेरे घर 25 बच्चे इकट्ठे हुए हैं सारे मैं कैनल से नहीं उठा उठा के लाई। मतलब कि ये जो गाय बूढ़ी हो जाती है कहाँ जाती हैं, जो भैंस दूध देना बंद कर देती है कहाँ जाती है, ये बेचारे जो बछड़े होते हैं ये कहाँ जाते हैं, सारे कटते ही तो हैं। मतलब गवर्नमेंट, फिर बोलूँगी एक शेल्टर नहीं बना सकती जो इंजर्ड एनिमल्स हैं इनके लिए, लेकिन गवर्नमेंट एक स्लॉटर हाउस जरूर बना सकती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, हमारे करनाल में भी स्लॉटर हाउस है भाई।
ये अपना क्या बोलते हैं, काचवा रोड है ना, मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता लगा, काचवा रोड के पास एक स्लॉटर हाउस है, आई थिंक 2017 से खुला हुआ है वहाँ। और आपको पता है स्लॉटर हाउस होता है ना, वहाँ पे एक डॉक्टर का होना जरूरी होता है। नीचे जाओ। क्योंकि वो डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी वो किसी भैंस गाय को काटते हैं तो वो बूढ़ी होने के बाद काटते हैं। लेकिन हमारे जो देश है ना, यहाँ पे अत्याचार और यहाँ पे बोलते हैं ना धोखाधड़ी, रिश्वत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई एज नहीं चेक होती। वहाँ पे सीधा कोई बछड़ा अपना लेके आता है, 1100 रुपये की पर्ची समथिंग होती है, वो उसको कटता है, खाल उतरती है। मैंने भाई वीडियो कभी नहीं देखी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग टैग करते हैं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये स्लॉटर हाउस की वीडियो देख पाऊँ। मतलब मुझे इतना फील हुआ कि हमारे करनाल में भी स्लॉटर हाउस है भाई, हरियाणा में गऊ माता ये वो। तो अब गऊ माता के भक्त कहाँ गए हुए हैं, शरेआम गाय कटती हैं वहाँ पे, बछड़े कटते हैं। ऐसे कोई फायदा नहीं है। वो बोलते हैं ट्रक भर के हमने गायें बचा ली, लेकिन जो शरेआम कट रही है उनको तो कोई नहीं बचा रहा। वही बात है ना, लोग दूध पीना बंद कर देंगे, कितने कर देंगे। कोई सख्त रूल जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक नहीं कुछ हो सकता। ये जोई की बच्ची आ गई चालू वाली, ये अगर किसी के घर जाएगी ना भाई, इतना घर को गार्ड करेगी ना, इतना गार्ड, इतनी मतलब कि लॉयल है, इतनी लॉयल है और इतनी वो है ना, ये सच्ची में बता नहीं सकती, पंजाबी में कुछ वर्ड्स होते हैं। या मनशा दी, हमारे करनाल में एक स्लॉटर हाउस है, नजदीक है, जाओगी। दूसरी भी आ रही, रुको दिखाओ इधर आनी। शंडू बच्चा, ओ माय गॉड, ये दूसरी भी आ गई भाई। कि मैं जब भी पाई वेखी आए नहीं, इधर देख लो, सीधियां हो जाओ। संडी जी वेखी आए नहीं। इसको ऐसे बैठना भाई, इसको कह रही मैंने आज फेशियल लिख रहा है तो मुझे मुंह नहीं दिखाना, सॉरी। मतलब इंडिया से इतनी ज्यादा जाती हैं। और मुझे एक चीज बताओ, ये जो कैनल वाले हैं, है ना, पहली बात तो आप ना किसी कैनल के पास ना कभी उनका लाइसेंस जाके पूछना है उनके पास। जब किसी को कैनल खोलना होता है, ये डॉग बेचने होते हैं ना, डॉग सेल परचेज करने होते हैं, तो उनको 2 पता नहीं 3 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग नहीं लाइसेंस लेते, वो क्या करते हैं, सिर्फ 2 लैब्रा कुत्ते लेके आए घर में, मीटिंग करवाई, लो जाओ, बच्चे पैदा करवाए 10-10 हज़ार के। ओ माय गॉड, 6 बच्चे हुए, 6 में से मर भी गया एक, दिन को फर्क थोड़ा पड़ना है, उनके तो 30-40 हज़ार रुपये पूरे हो गए। आजकल हमारे लोकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा चल रही है। और जो अब एक डॉग ने 20 बार बच्चे दे दिए है ना, वो बूढ़ी हो गई, वो कहाँ गई, छोड़ दी गलियों में। करो जी संस्था वालों को फोन, एनजीओ वाले आएंगे रेस्क्यू करने अब, क्योंकि एनजीओ ने तो ठेका ले रखा है इनका। अब मुझे ये नहीं पता वो एनजीओ बनती कैसे हैं। अब मेरी अभी तो कोई एनजीओ नहीं बनी, मैंने अपनी जिंदगी के काम काज छोड़ के इन बच्चों को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, लेकिन लोगों ने ये बोल दिया कि दिलजीत की एनजीओ बन गई। अभी फिलहाल बनी ही नहीं है, जब बनेगी तो स्पेशली लिखूंगी कि एनजीओ बन चुकी है। अभी भी करनाल में एक बुली डॉग है, वही किसी ने छोड़ दी, किसी ने रेस्क्यू की, रेस्क्यू करके घर भी रखी, उसको स्टेरिलाइज भी करवाया। अब वो बेचारी को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, अब वो बेचारी बुली डॉग वो गार्बेज वाली जगह पे पड़ी हुई है। मैं उसकी फ़ोटो भी डालूंगी भाई। बुली बच्ची है, बहुत प्यारी है, खेलती है, कूदती अच्छी है, कोई काटती वाटती नहीं है। लेकिन लोगों में फोबिया है ना, बड़ा डॉग देख के काटता है, तो ये गलत बात है। मैं फिर बोल रही हूँ, देखो पहले नॉलेज नहीं होती थी लोगों को, ब्रीड्स ये वो, लेकिन अभी इतनी चीज़ें आ गई हैं, मतलब अभी इतनी चीज़ें आ गई हैं। आप ये ब्रूड को प्रमोट करना बंद करो। इतने यूट्यूबर भाई, लोग पागल हो गए हैं, इतने कैनलों पे, जब वो कैनल पे जाते हैं वहाँ के लाइसेंस क्यों नहीं दिखाते, वो देखा देखी सारे स्टार्ट कर देते हैं भाई। हद्दी होगी इनकी तो, इधर इनकी घुमाइयाँ चल रही हैं, मैं दिखाती हूँ सारे बच्चों को अभी। और भाई मैं किसी की कॉपी नहीं कर रही, मैंने भी तो भी किसी का लाइव में देखा, ये मुंह तोड़ के रख दूंगी बकवास करने वालों को बीच में। मैं इतना मेरे पे टाइम नहीं है, मेरे घर में खुद प्रॉब्लम चल रही है, मैं किसी की लाइव कहाँ जाके देख रही हूँ। और जो मैं बोलती हूँ ना, मैं किसी की चीज कॉपी करके या मैं नोट्स बना के नहीं आती, मेरे दिल की फीलिंग है भाई ये। जिस दिन आप घर से निकल के धक्के खाना स्टार्ट करोगे ना, दुनिया में दुख दर्द देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इन एनिमल्स पे कितना ज्यादा अत्याचार होता है। और टिंगू के लिए तो इतनी ईमेल्स आ रही है भाई, मेरा ईमेल्स का स्पेस भी खत्म हो चुका। दीदी हमें दे दो, ये बैठा। और टिंगी, वो उधर मैडम बैठी हुई दिख रही है आपको, वो रही सराहने से घर दे किवें रखे ने, वेख लो।
घर का सारा सामान इधर उधर हुआ पड़ा है। अगर अभी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाय ओजस भाई, कैसे हो? मेरे को इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोलती हूँ, देखो बातें भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर जिंदगी में इतने धक्के खाए हैं, अगर यहाँ तक आए हैं जिंदगी में, देखो मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ सीरियसली। अगर मैंने अपनी लाइफ में से इतनी चीजें सेक्रीफाइस की हैं ना, तो मैंने कुछ सोच समझ के कहीं की हैं सीरियसली। तो पूजा करो तो चलो कोई नहीं जी, जिसने जो करना करने दो। ओए, तो अभी जो जैसे मैंने कल वीडियो बना के डाली थी ना, धीरे धीरे वैसे डाला करूंगी, क्योंकि इनका तो सारा दिन कार्यक्रम चलता रहता है। खाना पीना, लड़ना, बाथरूम करना, पोटी करना, फिर लड़ना, फिर खाना पीना। मैम डॉक्टर विकास का नंबर दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आई डोंट नो, जो कॉपी करता करने दो। आप वैसे बनो कि लोग कॉपी करें, भाड़ में जाने दो सबको। एंड अभी दिलजीत तुम मत सुनो ऐसी बात, कौन सुनता भाई, इतना टाइम क्या किसी के पास। सो मेरे तो दिमाग खराब हो जाता सच्ची में एक बार ना। टिंगू अभी रह रहा भाई, जहाँ इतने रह रहे, देखो ये भी रह रहे। और टिंगी टिंगी और टिंगी प्रधान, और छोटिया लत्ता लिया, इतनी इतनी सी टांग है इसकी, निक्किया लत्ता लिया। और प्लीज आप, एक शिट में बात बताना भूल गई। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, शाम की बात है, एक लेडीज आए, सुमित्रा जी नाम है उनका। तो गेट खटखटाया, मैं बाहर गई तो उनकी गोद में एक बच्चा था। कितना बताऊं, 2.5 महीने का बच्चा होगा। तो मैंने बोला क्या हुआ, मतलब कि तब तक वो बच्चा बेचारा इस दुनिया से चला गया, और वो आंटी लिटरली रो रही थी। तो अब वो आंटी रो रही थी तो मैंने पानी पुनी दिया। मैं कहा आंटी क्या हुआ। अब वो देखो, वो आंटी ना चेन्नई रहते हैं, चेन्नई में उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, नेवी समथिंग कोई जॉब है उनकी। तो उनका यहाँ भी घर है एक करनाल में, तो वो यहाँ आई हुई थी। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और वो कुछ बातें भी बता के गई जो मैं क्या पता कल विजिट भी करूँ वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी गली में कुछ बच्चों की केयर करते हैं। मतलब एक बच्चा था, उसको ना उसकी सुसु वाली जगह पे ना एक होल हुआ था, वहाँ पर उसको पस पड़ी हुई थी। तो जी वो उस बच्चे को, उनको नहीं पता था कि संडे को डॉक्टर नहीं मिलते भाई। तो उस बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। इतनी दूर से वो धक्के खाते हुए ऑटो पे, जब तक मेरे घर पहुंचे आके वो बच्चा मर चुका था। मतलब कितनी, मतलब देश आज़ाद हो गया है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। इसी चलाई एक बार, तो मतलब डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। मेट्रो आ रही है, भाड़ में जाए ऐसी मेट्रो, भाड़ में जाए डिजिटल इंडिया, जहाँ पे लोगों के सर पे छत नहीं है ना, भूखे मर रहे हैं, जानवरों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, स्लॉटर हाउस बने, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फायदा होता होगा बीच में जो मर्जी हो। कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत लगती है, मुझे बोलते हैं कि तू मतलब ज़्यादा बोल देती है। पोटी क्या किसी ने क्या स्मेल सी आ रही है। तो क्या कहते हैं, तो वो जब उनसे बात चल रही थी तो उसके बाद बोली कि बेटा मैं अकेली रहती हूँ तो मैं बच्चा दफना नहीं सकती, तो बच्चा मैंने अपने घर ही रखा। तो उसके बाद शाम को फिर वो जो हरमन हो रहा है खाद फीडिंग करके, तो उसके बाद वो बच्चे दफनाने को भेजा। तो उसी टाइम मुझे उन्होंने एक बात बताई कि मेरे घर के साथ ना एक बुजुर्ग लेडी रहती है, उसके जो घर का छत था ना, बल्लियाँ वो भी टूट चुकी हैं। बोली बट वो लेडी डॉग्स को इतना प्यार करती है, उसके घर में पानी तक भर गया, उसने कोई लिफाफे का कुछ ऐसे लेंटर वगैरह थोड़ा बहुत डाल के गली के 4 पपीज को, इतने इतने थे, अपने पास रखती थी। मतलब मेरे को इतना फील हुआ, मैंने उनको बोला, मैं कहा सुबह मैं पक्का आपके घर आऊँगी, एक बार उस आंटी से डेफिनेटली मिलूंगी। वो बुजुर्ग आंटी क्या करती है, वो किसी की डायरी में, दूध वाली जो डायरी होती है, वहाँ जाके उनका गोबर उठाती है। गोबर उठाने के बाद जो उसको, वो पैसे नहीं लेती, वो वहाँ से आधी किलो दूध लेती है डॉग्स के लिए। मतलब यार मेरे को इतना, बोलते हैं दिल में दर्द होता है। मतलब सीरियसली भगवान ने देखो जितना बनाया है, जितना हम करते हैं ना, उतनी मैं हेल्प करूँगी। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं हर उस इंसान की मदद करना चाहती हूँ जिसको एक्चुअल में नीड है। पता नहीं भगवान किसके पैरों के पीछे हमें कुछ देता है तो हम किसी की हेल्प कर पाते हैं। कुछ नहीं पता किसकी ब्लेसिंग से हम रोटी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। हम बोलते ना हम अपना कर्म करके खा रहे हैं, क्या पता किसके कर्मों का खा रहे हैं। क्या ये जो पंखे में बैठे, कूलर में, एसी में बैठे, क्या पता है मैं इन डॉग्स की वजह से बैठी हूँ।
तो मुझे उस आंटी के बारे में इतना फील हुआ। बोले बेटा उनकी छत भी नहीं है और वो आसपास जो गली वाले हैं उनको कभी रोटी चावल वो दे देते हैं। अगर आप इतना कर सकते हो, उस आंटी से मिलके उसकी छत डलवा सकते हो तो डेफिनेटली डलवाना। तो मैं कल शायद उन आंटी के घर, शायद नहीं पक्का जाऊंगी, कल मैं सुबह उनके घर जाऊंगी और डेफिनेटली लाइव में आपको दिखाऊंगी भी कि मतलब फिर यार मतलब सीरियसली मेरे को मुंह से ना गंदी गंदी गालियां निकलती हैं। क्या करना है ऐसे डिजिटल इंडिया का भाई। मतलब मुझे बुजुर्ग वो खाली एक बुजुर्ग लेडी नहीं है, इतनी फैमिलीज है भाई। कभी आप यूट्यूब फेसबुक खोल के देखो, ये तो वो लोग हैं जहाँ पे कैमरा पहुंच जाता है। जिन जिन लोगों के पास कैमरा ही नहीं पहुंचता वहां देखो क्या हाल होता होगा। ये तो वो है ना कि लाइक कैमरा पहुंच गया, उन लोगों की स्टोरी आगे आ गई है ना। कुछ लोग तो ऐसी जगह पे जाना भी पसंद नहीं करते। और न्यूज वाले, मैं फिर बोल रही हूँ, एक बंदा कितनी जगह चला जाएगा। सबसे पहले आप लोग भी अपने घर के साइड में देखा करो, किसी को खाने की, राशन की, किसी के घर की। देखो मैं घर है ठीक है, मेरे को जिंदगी में से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं है। मैं चाहूँ कि मेरा घर 100 गज से 1000 गज में चला जाए, मेरे पे बैलिनो से मर्सिडीज आ जाए, है ना। मेरे को ये इच्छा नहीं है। भगवान ने जितना दिया है, जो दे रहे हैं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप भी जितने मिल रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड रह के एटलीस्ट अपनी, बोलते हैं, दसवंध निकाल के अपने हाथों से किसी की मदद किया करो। वो बुजुर्ग आंटी के बारे में मेरे को सोच के इतना फील हुआ कि वो कह रही काफ़ी बुजुर्ग भी है। मैं रात मतलब मेरे को एक हो रहा है कि मैं अब भी चली जाऊँ। मेरे मम्मी घर नहीं तो उसने मैं जा नहीं पाई। और वो आंटी जी कितना प्यार करते हैं डॉग्स को। बोलिए मैं चेन्नई में डॉग्स को प्यार करती हूँ, खाना देती हूँ, मैंने स्टेरलाइज भी करवाए हुए हैं। और उन्होंने ये तक मुझे बोला कि बेटा अगर तू किसी डॉग को स्टेरलाइज करवाना चाहती है, स्टेरलाइज करवाने के बाद मेरे घर 3-4 दिन रख सकती है तो मैं रेडी हूँ रखने के लिए। और वो बोली कि मैं ना सिलाई का काम करती हूँ और सिलाई के काम से जो मेरे पैसे होते हैं मैं सारे डॉग्स पे लगाती हूँ। उनके पास 3-4 डॉग है तो मैंने बोला कि हम मिलजुल के उनको स्टेरलाइज करवा देंगे। मतलब कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार इस दुनिया में, सच्ची में। लाइफ तो सेव ही होता है भाई। मैं बच्चे दिखाऊं क्या भी एक बार, मतलब इतनी स्टोरी मिलती है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे सच्ची बताऊं, इंसान बाद में पहले ये एनिमल्स दिखते हैं भाई। इतना इन पे जो अत्याचार होता है ना। आज मैंने स्पेशली वो पोस्ट डाली है एक, जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स केजेस में रखे हुए हैं ना। तो काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव भी बोला है, काफ़ी लोगों ने नेगेटिव भी बोला है। तो हर बंदे की अपनी सोच है। हम कभी ना किसी को धक्के से चेंज नहीं कर सकते। मैं सच्ची बताऊं, हम ना अपनी बात रख सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं अपनी बात रख के। जब देखो उनको समझ आनी है, वो भगवान की मेहर होनी है, हमारा कुछ नहीं होना। और मैं उन बच्चों, जो स्पेशली जो बच्चे मेरा लाइव देखते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी से आप, बोलते हैं ना, एनिमल्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे, उनको केयर करना सीखोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। मैं फिर बोलती हूँ, बच्चों को आप कभी भी नॉनवेज खाने के लिए मत बोला करो। अगर उनकी अपनी विश है, उनको अच्छा लगता है कि किसी एनिमल को मार के खाना है, तो वो खा सकते हैं, उनका दिल ऐसा है ना। लेकिन पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ना ज़बरदस्ती मत बोला करो कि बेटा, मैं कुछ देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 1.5 साल के, 2 साल के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बड़े शौक से अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। बेटा कौन सा चिकन खाओगे, मतलब मेरे को फील होता है ना। मैं सोचती हूँ कि उनको आप वेज डाइट दो, अच्छी डाइट दो, ऐसे नॉन वेज में मत लगाओ। जब वो बड़े होंगे उनको खुद से समझ आएगा कि एनिमल्स को मार के खाना अच्छी बात है, गंदी बात है, तो अपने वो सही है ना। फिर लोग पछताते हैं कि हमारे बच्चों ने ये कर लिया। और अनाथ आश्रम में जो लोग पढ़े, उनके बच्चे उनको छोड़ के गए हैं ना। सॉरी, जो अनाथ आश्रम में तो बच्चे होते हैं, और वृद्धा आश्रम में वो मेल जोल चल रहा है। बच्चों ने पेरेंट्स को डंप कर दिया, पेरेंट्स ने बच्चों को डंप कर दिया, ये कहानी चल रही है। सो मैं बच्चे दिखाऊं अभी। मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। ये टिंगू सो रहा है, देख लो इधर, ये हमारा टिंगी बच्चा सो रहा है इधर। ये अभी अकेला नहीं रहता, इसके साथ एक बंदे को रहना पड़ता है। और मैं अभी ज़्यादातर मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रही। आप सब लोगों को पता है कि घर में इतने सारे बच्चे हैं भाई, मुश्किल हो जाता है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, तो माफ़ी देना, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही। अगर कोई डॉग को आप देखते हो, प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे इलाज सर्च करो, डॉक्टर का नंबर सर्च करो, उसको एक बार डॉक्टर के पास लेके जाओ। किसी को ब्लेम मत करो कि आपने मेरा मैसेज नहीं देखा तो लाइक हमारा डॉग मर गया। वेट, हाँ, मैं वेख्या यमुनानगर की हर शहर च कोई ना कोई लेडी, कोई ना कोई फैमिली एवं दी जिन्होंने इन्ने ने बच्चे स्ट्रीट डॉग्स रखे ने।
कांटो कैसी है? कांटो फिर फॉर्म में आ गई है भाई। वो करिए एक बार, मैं तुम्हें सारे बच्चे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैं भी कोशिश नहीं, डेफिनेटली शेल्टर बनने दो। ये डॉग फूड हो गया, कैट फूड हो गया, मैं सब चीज़ें धीरे धीरे, मैं फिर बोलती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ना कोई बदलाव एकदम नहीं आता। आप एक ही झटके में चेंज नहीं हो जाते, हर चीज़ को टाइम लगता है। और कुछ लोग ना, जब मैं कोई किसी त्योहार पे कोई फोटो डालूंगी, लोग बकरा ईद फलाने फलाने टॉपिक लेके आ जाएंगे। मतलब किसी को ना ब्लेम करना बंद करो, चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो मर्जी है भाई, चिकन मटन सब खाते हैं। खाली मुसलमान नहीं खाते हैं, खाली हिंदू सिख नहीं खाते, सब खाते हैं। और खाली बकरे ईद पे बकरे नहीं कटते, बकरे रोज कटते हैं। ये जो मीट की शॉप खुली हुई है ना, इनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं होते। किसी ने 4 मुर्गे रखे बाहर, गर्मी सर्दी में, धूप बारिश में बेचारे बाहर पड़े रहते हैं, स्किन उनकी उतरी होती है, लोग वहीं से कटवा कटवा के खा रहे हैं। तो किसी को ब्लेम करना बंद करो, पहले अपने मुंह के जीभ पे कंट्रोल रखो, तो चीजें बदल पाएंगी। फटाफट किसी को ब्लेम कर देंगे, सिख खा रहे हैं जी, सारे खाते हैं भाई, मेरे लिए सब एक बराबर है। मैं किसी धर्म को वो नहीं बोलती। सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत का धर्म है। और गाइज 20 को उस पे क्या बोलते हैं, जो जगह है, काटो आई ऊपर। आई थिंक मेरे पास कितने पप्पी हैं, बहुत सारे भाई, मेरे को भी याद नहीं कितने, मैं दिखा देती हूँ कितने हैं। और क्या कहते हैं अपना, 20 तारीख को पाठ किया जाएगा जहाँ पर जो जगह ली है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर 4 दीवारी स्टार्ट होगी, तो मैं प्रॉपर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और गाइज मैं फिर बोल रही हूँ, जो जगह ली है मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। जगह लेने के बाद 4 दीवारी हो जाएगी, गेट वगैरह लग जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हैं। 1250 गज जगह है, तो धीरे धीरे हम वो बनाएंगे प्रॉपर एक नक्शा, ब्लूप्रिंट बना के, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ना कि टेम्परेरी काम हो। तो उसके बाद हम सोच रहे हैं, फिर उसके बाद हम फंड रेजिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई अकेला नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं बारे? तो अभी मैं आपको जिस दिन जगह दिखा दूंगी, उसके बाद हम मे भी कुछ जैसे फंड रेजिंग कंपनीज है उनके साथ टाई अप करेंगे। क्योंकि हम ना करनाल में, देखो सरकार ने तो पता नहीं कब लाना भाई, सरकार की तो कब आंखें खुलेंगी, कब ये शेल्टर बनाएगी। स्लॉटर हाउस तो चाहे इनको बोलो दूसरे हर मोहल्ले में बना देंगे ये। मेरे को तो दिल को धक्का लगा सुन के, स्लॉटर हाउस है करनाल में भाई, मेरे घर से 5 मिनट दूर है। शिट मैन, मतलब कितना दुख लगता है यार। मैडम मुर्गे ना खाएं तो हमें खा जाएंगे, तेरे को कौन खाएगा भाई? इतना को मुर्गे वो होते हैं क्या? तुम खाने बंद कर दो ना, तो उनको उनकी वो क्या बोलते हैं आगे प्रोडक्शन क्या होता है, वही बंद हो जाएगी ना। ये इतनी वो क्या हैचरी होता है, मे बी वो बंद हो जाएंगी। मत खाया करो ना। सबसे पहले चिकन मटन छोड़ो, फिर दूध छोड़ो, धीरे धीरे सारी चीजें छोड़ेंगे ना मिलके। कल्ला बंदा क्या कर लेगा? कल्ला छोड़ के क्या हो जाएगा? चलो मैं दूसरे बच्चों को दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। लो जी, लाइटें सारी बंद कर दे, 1 सेकेंड रुको। छोटी लाइट कहाँ पे? ये हमारी शेरनी, रुको इधर मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी शेरनी लेटी हुई है, नहीं शेरनी, ये छोटा शेर है ये। मतलब बातें मेरे पास बहुत सारी होती है भाई, मैं कई बार भूल जाती हूँ। मैं मतलब मेरा दिल करता है कि मैं नोट्स बना लिया करूँ ना। ये भाई इनका घर है, हमारा घर नहीं है। मैं इनके घर में रहती हूँ, रेंट पे करती हूँ। सो ये सारे बच्चों का घर है। ये 24-25 बच्चे हैं, और हम 3-4 मेंबर, इनको हम रेंट देते हैं मंथली। ये हफ्ता भी ले लेते हैं, जब इनकी मर्जी होती है ये हफ्ता भी ले लेते हैं। होई, इसकी आंखें दिखाती, रुक जा अभी। ले ले, नहीं मट्टो, मट्टी नहीं मैंने इसका लिटर बॉक्स भी मंगवाया है। मेरे को तो नॉलेज नहीं थी भाई, मेरे को अब पता लगा लिटर बॉक्स क्या होता है। अनपढ़ बंदे ऐसे हैं, सानू पता ही नहीं। टिंगी दे कन्ना थल्ले भावें 500 रुपया लगा लो तुसी, है ना। टिंगी की मम्मी का नाम मैगी है और पापा का नाम सैंडी है, सैंडी मैगी। सो मैं अभी जा रही दूसरे बच्चों के पास। होए नहीं तेरी अखा नहीं, होए बुग्गे। ये सारे पिल्लो देखो हमने कैसे जोड़ के रखे हैं, जैसे सेल लगी होती थे ना, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई, ये घर ही इनका है ना, ये जगह हमारी नहीं है। ये जोई की बच्चियां देख लो, ये मिली देख लो, तीसरी वाली कहाँ की, ये माँ की दुलारी है भाई।
वो बोलती है ना ममाज ममाज बॉय होता है, ममाज गर्ल, तो ये ममाज गर्ल है, ये अपनी माँ के बिना नहीं रहती। और इतनी कमीनी वाली है ना ये सच्ची में। और उसको पोटी भी बेड पे ही आती है। तो ये हमारी जोई बची, तो ये हमारी ये जोई की जोई, ये भी जोई की जोई, ये भी मिली। अब ये इन्होंने बॉर्डर बना रखा है, इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी। इसको तो फिर नीचे लेके जाना पड़ेगा। जोई ना इसको मारती है, क्या बोलते हैं इसको, टिंगू को। वो छोटे छोटे टांगे लेके इधर से इधर बेड पे आ जाता है, आगे से मारती है उसको। ये मिली मिली पॉकेट साइज दो होगा मे बी। मिली ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी जिन्हों कहते हैं। बाहर काटो आई क्या। ये देखो भाई सारा घर इनका है, मैं यहाँ पे रेंट पे करके रहती हूँ। जब इनकी मर्जी होती है तो मेरे से हफ्ता ले लेते हैं। सर्किट में आ गई है, खलो जा। मतलब सोचो यार, लोग एक भी नहीं पालते है ना। लोगों को ये होता है जी दीदी हमारे घर तो एक डॉग है, हम नहीं रख पाएंगे, सॉरी, ये वो। ये खिलौने देख लो सारे इनके। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाय नहीं मेरा बच्चा, नहीं हाय नहीं मेरा बच्चा। मिलू सॉरी बेबी, पैरा चुमते ने बड़े ना। खड़ जो। लाइट बंद कर देंगे। ये सारे खिलौने देखो इनके हैं, ये अमेज़न से मंगाया था मैंने। ये दिखाया था ना उस दिन भी, मज़ा आता है, खेलते रहते हैं ये। और कितने ने गुड्डे गाड्डे, हाँ गुड्डे पे ने। एक गुड्डा ले जाते हैं उसके लिए, बिन्नी के लिए, है ना। ये गुलाबी वाला गुड्डा ले जाते हैं, जा पकड़ ले। गुड्डे थल्लों धारे लियांदे ने असीं। चलो फोन फान इत्थे पिया सारा कुछ। आ साडा फोन है सरकारी गौरमेंट वालों मिलिया मैनू फोन है। गौरमेंट लोग कई मर जाएंगे जिथे किसी नू नाम आ जाएगा डॉग्स का डोनेशन मारी जाओ। आ वेखो सरकारी फोन किन्ने मिस कॉल आउंदे ने ना, सारे रेड मिस कॉल ने। आ वेखो, सोचो किन्ने फोन आउंदे ने, सोचो। कोई फोन है ही नहीं, सिर्फ मिस कॉल ने। तो भी राती 2-2 3-3 बजे, कई तो गलत, ता करके मैं फोन चकदी नहीं। आ पिया जे सीरियसली। सो ये सारे बच्चे हैं, और भी दिखाती हूँ। चलो, तो टिंगू को उठाना पड़ेगा क्या। यहाँ बॉर्डर बना दो फिर, ये इधर आ ही ना पाए, है ना। हमने यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया है कि उधर ना जा पाए, बाकी बाहर ही हैं अभी तो हम। मिली बच्चा मिली बच्चा चप्पलें भी खा गए, बस कल परसों टूटने वाली हैं। खा गए चप्पलें सारी। कांटो फिर अपने पुराने कामों पे आ गए, दिखा रही हो, रुक जाओ आप। शाकिट हाय नी मर जो, मम्मी का सूट नहीं कितने पाड़ छड़िया इन्होंने। सर्किट तुसी ते ना जिउना हराम कीता मेरे ना अद्धे सूट तो सारे पाट गए सिर्फ इन्हों की वजह तो। लाइट इधर कर दे मन। हम तो ना कपड़े भी नहीं सुखा सकते सच्ची बताओ। पीछे इधर सुखाओ, वो पूरा गैंग फाड़ देते हैं कपड़े। इस क्या बोलते हैं, इस पे डालो, ये फाड़ देते हैं। बाहर डालो तो कोई और डॉग फाड़ देता है जो उधर होते हैं। हम तो कपड़े भी नहीं धो पाते। काटी बढ़ावा तेन सरदार नहीं थले आके मैं ब्लैकी को मार दिया दबके। आ गई खलो इधर आ गई। पहले पीछे चलते, आ जा, खोली दरवाजा। काटो इतनी कमीनी हो गया, उस पर सरदारी घोटती रहती है अपनी, उस पर क्या बोलते हैं, डुग्गू और ब्लैकी पे। खाना उठाइए। हाय शिनोए बेबी, शिनोए को क्या हुआ था। आवे कि खिला रहे हैं भांडे, फड़ी जे रख कर खिलाटा में। तू रुक, तेरे पास ही आएंगे, रुक जा मैं दिखा देती हूँ। आ देखो सारी टीम, नेत्रा, शैडो, बगीरा, कोको, शिनोए, डब्बू, मोती, जिम्मी। हे परमात्मा, लोगों को तो इन्ने नाम नहीं याद होंगे जिन्ने असीं बच्चे रखे ने, है ना। मर जाओ मैं डिग चली जाए। और सीरियसली आज मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया, हर्षदीप जी की बेटी थी, वो 5 साल की थी और उसको ऑलमोस्ट सारे डॉग्स के नाम याद है। बोली दीदी मुझे मिलने आना है। तो मैं जब बच्चों से मिलती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ भाई आपको चॉकलेट्स कौन सी चाहिए ना। तो मेरे को अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे ट्रीट करना, मेरे को बुज़ुर्गों को है ना राम कलाम करना, उनकी मदद करना, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। काटो दिखा रही हूँ, पूरी फैमिली देख लिया अपने बच्चों की। फिर हम नीचे मूव करते हैं। डुग्गू दिखाती हूँ मैं, नीचे जा रही हूँ अभी। काटो नीचे है,
यहाँ भी इनका फ़ैन लगवाया दोबारा, ये दूसरा लगवाया, वो ख़राब हो गया था। ये एक दीवार के साथ फ़ैन लगा दिया उधर, एक छत पे फ़ैन। हाय हाय वे लत्ता जवाब देने मैं गिरने वाली थी अभी। क्या कहते हैं, ये दोनों फ़ैन चलते रहते हैं क्योंकि कूलर ये खा गए थे, कूलर नहीं रखा। आवे आवे मार जो वे कि लत्ता कितों निकलते वे कितों ने। बगीरा निक्का जनाना तो नहीं तू बगी जो मेरी, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो बगीरा आप देख रहे हो ना फ़ोटो में, और जो मेरी डीपी पे फ़ोटो लगी हुई है ना फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, जो मैंने बच्चा अपनी गोदी में पकड़ा हुआ है वो बगीरा है। देखो कितना बड़ा हो गया, वे देख लो वो बगीरा है, इतना बड़ा हो गया। जिम्मी का जख्म तो बिल्कुल ठीक। शनोए का जख्म कहाँ है? शनोए कहाँ गया? शनोए शनोए इधर आओ। शनोए कान दिखाओ। देखो शनोए का कान कितना सा रह गया। उधर हो जा मैडम तू। शनोए का कान देखो, ये 2-4 दिन की और मार है बस, मार मतलब ठीक हो जाएगा। चलो चलने यहाँ से थल्ले। अब पूरी टीम देख लो, नदिया देख लो, जारा भी आ गई उत्ते। आ जा जारा, तू भी कंजर खाने च राजी रहनी है। जारा चीकू देख लो, और ये आपस में सिर्फ खेलते हैं, कुछ कहते नहीं एक दूसरे को। चलो मैं नीचे जा रही हूँ। हाय शॉकिट ओवे ओवे रैप्टे खान डे हो तो जा रहा तो जरा मार दे चाट एक। और ये ना वो वॉशरूम में पोटी करने जाती है इधर से मार जोनी। कुर्सी भी खा गया मेरी, देख लो कुर्सी भी खा गए। ये रही देख लो। मेरी मम्मी मुझे डांटती है कई बारी, बोली तूने ज़्यादा सिर पे चढ़ाए हुए हैं। वो अंदर ना बाथरूम करने गई है, उन्हें करने नहीं देंगे। शकीर देखो कि शर्किट देख लो कितों लित्र खा खा के, देख लो सारी कैसे शरीर पे इसने डॉट्स डॉट्स बनवा रखे हैं अपनी। जारा यहाँ से निकल के आती है, गेट बंद होने के बाद निकल जाती है। हाँ हाँ हेलो करी, दूर जा हेलो कर बड़े दिन होने हेलो की, दूर जाके हेलो करना। हेलो यार फोन दे विच वड़दा एक को नहीं हेलो करदा, वेख लो एक नहीं हेलो करदा, ये हेलो नहीं करदा, वेख लो। जा भाजा फिर मैं भी बोलदी नहीं। चलो मैं थले चली हूँ, आ जाओ चलो भी थले चलिए। आवे सरदारी कोटन डी है ब्लैकी तो वेख, मैं दिखाती हूँ इसको, बड़ी अपने आप को सरदार हुए ब्लैकी को अंदर भगा रही है। देख लिया बनानी है तेन मैं सरपंच नहीं। खलो जा थल्ले तो थल्ले वापसी। उसको दिखाइए एक बार दिखाइयो, शेयर करिए इधर। ये देखो इस कांटो सारी सरदारनी अपनी उस वो घोट रही है उस पर, देख लो कि तू यहाँ क्यों बैठा है। घर दे सारे आलू गंडे विखा छड़ो कंजरो, बुढ़ा ना दइए मुझे, बिन्नी को देंगे हम। ब्लैकी ले आंधी भावें यार है ना, वो भी मैनू दे दो। ब्लैकी ना कख दिया जे, ना डुगू नू कख दिया जे। उस शिट में ये तो दिखानी भूल गई, ये कैट का लिटर बॉक्स मंगवाया हमने, अब मिट्टी जी और मंगावांगे सी। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। जारा तो इसी में सुसु करके गई है आज। बाकी देखो डांट रही है देखो, इसकी चोट दिखाइए, पहले ड्रामे करेगी ये। ऐसे देखती हूँ, चिचड़ भी लगा उस एक काटो थले, तेरे मुंह तोड़ देंगे थले। लाइट पकड़ियो, वो देख पकड़ी जरा थले आनी। वे प्रधान बनी फिर दी मोने मारे ना तेरे मुंह ते जुत्ती एक लग, पता जाएगा तेनू। लाइट ऊपर करना। इसका जख्म भी देख लो भाई, ये ठीक हो गई है। अब देखो पुरानी फॉर्म में आ गई है ना। काटो पुरानी है मशीन, न्यू नहीं है, पुरानी है भाई, पुरानी है पुरानी है। सारे सूसू किने कीता है मर जो। जब से मैंने गेट लगवाया ना, 1-2 जना सूसू नीचे करता है, फिर यहाँ पूरा वाइपर मारना पड़ता है। ये सारे अभी वो बर्तन है फीडिंग वाले। चलो बिन्नी भी दिखा देती हूँ मैं। ब्लैकी भी देख लिया तुमने ना, ब्लैकी वही है मास्टर ब्लास्टर भाई। बात कर वेख ला। अच्छा
वो कुछ नहीं कहता, कितना शरीफ लड़का है वो कुछ नहीं कहता इसको। यही जेड़े प्रधानगी दिखाती है अपनी। अच्छा पुराने लित्र खाते भुल गई है कि हैं? पुराने लित्र भुल गए अपने। हाय डुगू डुगू बिन्नी बिन्नी कौन है कि तुझी खोना था इसका ले गई मेरे को आप पकड़ाया था तुमने। ये रहा। हाय नहीं बिन्नी का खोना नहीं। ज़ारा देख लो बिन्नी खोना तेरे तू घोड़े जिड्डे हुई खलो जा। बिन्नी का खोना है। हाँ जी हाँ हाँ यहाँ के भाई नेटवर्क नहीं आता। काटो टेक जा टेक जा टेक जा। डुगी वहाँ जाऊंगी नेटवर्क ही चले जाएगा भाई। डुगू डुगू देखो पहले से कितना ठीक हो गया है, मतलब फ़र्क पड़ रहा है इसको। वो बिन्नी बिना और बिना हम तो भाई कहीं भी सोने के लिए एक जने के साथ 3 4 बच्चे सोते हैं। डुगी डुगी तेरे एक्सप्रेशन तो अजे भी ओवे ने मेरे बच्चे दे। ओए डुगू 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 जक्का की निशोनियशन है ना। डुगू जक्का की निशोनियशन बुगे ओ वेख लो जो उनकी ने खोते लून दिता होंगे। चिच्चड़ 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 निका चिच्चड़ कढ़ लिया काट चिच्चड़ कढ़ लिया सी। ये देख लो मस्त मोला। और ये दरवाजे के पास ही लेटती है कि यहीं से भागने में भी आसानी हो। ज़ारा ज़ारा जैनब जी वो डॉग नहीं रहा। उसकी मैंने स्टोरी डाली थी। वो बच्चे की परसों 2:30 बजे वो बच्चा भगवान के पास चला गया था। यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है भाई। रांची रांची की जी मेरे बुग्गे नू रांची गल्ला करदा जी रांची है गल्ला करदा जी। रांची के 2 गद्दे एक चिट्टा है एक छाड़ वाला है। छाड़ वाले ते मर जाने बाथरूम कर देंगे ने बाहर सुकने पाईदा फिर चिट्टा गद्दा लिया के विछा देने। रांची गाना नहीं गाना जी गाना को नहीं गाना जी बच्चे ने गाना नहीं गाना। हेलो कर दो हेलो हेलो करी हेलो हाय नी हेलो कटो शू हेलो हेलो बस 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 चलो बस। डुगू तू केड़े पहाड़ से चढ़ना ही और भाई लड़ते लुड़ते नहीं है सारे ऐसे ही रहते हैं। ये मर्जी के मालिक है सारे। ये अब है ये वड्डी खड़े करने वाली। चलो मैं दिखाती हूँ बाहर। ये रहे सारे बच्चे देख लो इनको सारे लेटे हुए इसके दुआले। टैबलेट है जो डुगू को मैंने नई जो वो दी है ना वो टैबलेट है। ब्लैकी ब्लैकी हेलो हेलो ब्लैकी हेलो हेलो कर दे। आ गई आंधी उन्होंने की देन लगी अंदर एड्डी ड्रामेबाज ना बन हुन तू ठीक हो गई है ठीक है ना। लगी चीका मारना सकिट आ गई मैं। ब्लैकी हेलो हेलो कर दो। हाँ ये भी हेलो करता करी नहीं सड़ी मर्च। लम्मा पै के हेलो कर लम्मा पै हेलो कर को नहीं करता अजे। जादू प्रधानगी कोट लै अपनी जा खद ना लित्र लग पता जाएगा तेरी। बाहर नहीं जाती धक्के मार के भी निकालो तो भी नहीं जाती। कहाँ है वो टीम। हाय कांटो की मम्मी इसको निकालियो। कांटो प्यार करेगी उसके साथ जल्दी निकाल। वो कांटो की मम्मी कांटो की सिस्टर कांटो की मम्मी माइकल वो रे सारे दिखा देती फटाफट में। नेटवर्क चला जाएगा मेरा नेटवर्क। कांटो सेम अपनी मम्मी जैसी है देख लो। कांटो आजा डर नहीं करते हो ना। ये मेरी स्कूटी है भाई 10 साल पुरानी। एम्बुलेंस बना रखा है हमने स्कूटी को। कांटो की सिस्टर उसको मारने के लिए गई है। कांटो की मम्मी देखो सेम। जैम्बो की आवाज़ आ रही है वो सामने माइकल बैठा हुआ है। देख पहले चीखे निकलनी स्टार्ट हो गई इसकी। चला जा अंदर वापस आओ। बाथरूम में निकल गया पकड़ ले डर रही है वो। आ गई खलो जो आ गई जरा आ गई। सोचो जब सारे ये डॉग्स इकट्ठे भौंकते होंगे मेरा क्या हाल होता होगा। मैं
सिंदर है, अब बाथरूम नहीं करना इसके साथ, जा तू जा जा। हाय हाय ये कहाँ पे आ गई? हाय देखना रानी की लड़की ने, मिन्नी है ये रानी की लड़की। मिन्नी, सारे डॉग इकट्ठे भौंक रहे देख। मिन्नी, हाय मिन्नी, मिन्नी बच्चा शी। मिन्नी शैडो चुप कर जा, गंदी आवाज वाली। वे यो 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 आवेले शैडो की आवाज है, यो 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 यो। आ गई अंदर, आ गई। वेख लो जोना हराम मेरा करता ने। अंदर आ जा मान्या। मिन्नी तू बाहर रहनी, लड़ाई हो जाएगी तूने। अब ये देख रहे हो कैसे प्रधानगी दिखा रही है अपनी। इसको उठा के अंदर रख, देख रहे हो इसका हाल, उसको भगा रही है। बाहरों लित्र खातिर थोड़े को नहीं है। परमात्मा मेरा सिर पाट जाना जी। इसको अंदर भेज, इसको अंदर भेज, लग जाएगा इसको पता। अंदर भेज इसको, बड़ी ब्लैकी का जीना हराम कर रखा है इसने। एसी चला लें, अंदर रहने दे। रांची तू आ जा बाहर हुन। दिन में 100 बार इसको वो गेड़े लगाने होते हैं बाहर। शैडो, हाँ उसकी आवाज़ ऐसी ही है, यो 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 यो। भौंकती नहीं है वो, भौं नहीं करती, यो 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 यो। और मेरे को इन सब की आवाज़ की भी पहचान है, पोटी की भी पहचान है। किसने क्या पोटी की है। चलो जी काटो लाइव, अभी बंद कर रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं, बस और तो कुछ नहीं कहना है ना। रांची ने बाहर जाना है, अब इसको बाहर भेज देंगे। चल रांची चल आवे, खाना है इसमें कुछ। रांचू चलो मैं लाइव कर लगी अब बंद। सो कल मिलने हैं। ये ब्लैकी हमारा। बाय बाय जी, बाय बाय बाय।